दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं। और यह खबर जैसे ही आई, दर्शकों सभी हैरान रह गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कल तक सरकार पर निशाना साध रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, यह कोर्ट ने कहा है। दर्शकों, कोर्ट ने आदेश दिया है। पूरा मामला क्या है, स्वामी क्या कह रहे हैं, उस पर आपको दिखाते हैं। जरा पहली तस्वीर दिखाइए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाल ही में माघ मेले में जमकर विवाद हुआ था, तब से लेकर अब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइएगा। यह है वो कोर्ट का आदेश। दर्शकों, इसमें लिखा हुआ है अविमुक्तेश्वरानंद का नाम आप देख सकते हैं और बाकायदा बताया है कि इन पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए, यानी एफआईआर होनी चाहिए। दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। शंकराचार्य का विवाद माघ मेले से शुरू हुआ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह भी दावा किया कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, और इसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता है। दर्शकों, ये जो पिटाई हुई थी, इसे लेकर ही पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध भी हुआ। इसके बाद कई तरह के राजनीतिक आरोप लगे। लेकिन दर्शकों, अब खबर यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन एफआईआर क्यों होगी दर्शकों, आइए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे। दर्शकों, 2 नाबालिग लड़कों ने कुकर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित नाबालिग लड़कों का आरोप है कि गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का दबाव बनाया थे, और आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगाए थे। बच्चों के साथ कुकर्म करने का संगीन आरोप लगाया था। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए वो कोर्ट गए और कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। कैमरे के सामने कोर्ट में पीड़ित बच्चों ने अपने बयान भी दर्ज कराए और कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट देखने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और कोर्ट के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि यह सब कुछ साजिशन किया जा रहा है, और इसको लेकर दर्शकों अब सफाई भी दी जा रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनवाता हूं जरा मैं आपको। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी काल नेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं, और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टया होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पॉक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। लेकिन दर्शकों, यह विवाद अब बढ़ता गया है और इतना बढ़ गया है कि अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे साजिश बताने लगे। लेकिन दर्शकों, कई गंभीर आरोप भी लगे। कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, रामभद्राचार्य से हम लोगों का वाकयुद्ध चलता रहता है। उन्होंने अपने चेले को आगे कर हम पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, और रामभद्राचार्य चाहते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज ना उठाएं, इसलिए यह सब हमारे खिलाफ किया जा रहा है। रामभद्राचार्य का चेला एक हिस्ट्री शीटर है, वो लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। हम कोर्ट का पूरा सहयोग करेंगे, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठा केस थोड़ी ही सच्चा हो जाएगा। हम ऐसे होते तो हमको पछतावा होता। बनावटी केस तो बनावटी ही रहेगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। सीएम योगी सदन में खड़े होकर हमारे खिलाफ बोलते हैं
वो इसलिए नहीं बोलते कि उनको हमारे खिलाफ बोलना है, वो पुलिस को मैसेज देते हैं कि आपको ये करना है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किस तरह की बातें वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है, आप देखिए, किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी।